कभी कभी प्यार की परछाइयों में नफरत का अंधेरा छुपा होता है, और जब वो बाहर आता है तो इंसानियत भी कांप जाती है। ये है नीले ड्रम का सच, एक सच्चाई जो भरोसे की कब्र में दफन थी। अन्विता शर्मा एक खूबसूरत और समझदार लड़की, जिसकी शादी एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रश्भ मल्होत्रा से हुई थी। रश्भ एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और जर्मनी में उसकी पोस्टिंग थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद रश्भ को लौटना पड़ा। अन्विता अकेली रह गई, एक बड़े घर में, अकेलेपन और उम्मीदों से घिरी हुई। रश्भ हर रात कॉल करता, लेकिन उसका प्यार स्क्रीन के पीछे ठंडा लगता था। अन्विता के लिए यह रिश्ता अब सिर्फ औपचारिकता बन चुका था। वह एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो उससे हजारों मील दूर था और जो हर दिन और भी दूर होता जा रहा था। नई आग कॉलेज के दिनों का पुराना दोस्त विक्रम सेन एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौटा। शुरुआत में सिर्फ मुलाकातें थीं, लेकिन फिर बातों ने रफ्तार पकड़ी और मुलाकातें देर रात तक खींचने लगीं। विक्रम में वह सब था जो ऋषभ में नहीं था, मौजूदगी, गर्मजोशी और एक तरह का पागलपन। अन्विता का दिल बहलने लगा और फिर बहकने भी लगा। विक्रम के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ इमोशनल नहीं रहा था, वो दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। एक दिन अचानक ऋषभ भारत आ गया। वह सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन खुद ही चौंक गया। अन्विता के व्यवहार में ठंडापन था, नजरें चुराने की कोशिश थी। ऋषभ ने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। इसी बीच अन्विता और विक्रम को डर सताने लगा। अगर ऋषभ को सब पता चल गया तो क्या वह उन्हें छोड़ देगा, बदनाम कर देगा, जेल भेज देगा? डर और जुनून ने मिलकर एक भयानक विचार को जन्म दिया, ऋषभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का। विक्रम ने एक प्लान बनाया। उसने ऋषभ को रात के खाने में शराब पिलाई, जिसमें पहले से नींद की गोली मिली थी। जब ऋषभ बेहोश हुआ, विक्रम ने तकिए से उसका दम घोंट दिया। अन्विता वहीं खड़ी थी, बिल्कुल शांत। लाश को घर के पीछे एक नीले ड्रम में डाल दिया गया। विक्रम ने लाश के टुकड़े किए और फिर ड्रम को सीमेंट से भर दिया। ऊपर से प्लास्टिक और फिर पुराने डिब्बों से ढक दिया गया। सब कुछ ऐसा किया गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। कई हफ्ते बीत गए, किसी को कोई शक नहीं हुआ। अन्विता ने सबको बताया कि ऋषभ अचानक जर्मनी लौट गया है। कॉल्स और मैसेजेस को उसने खुद हैंडल किया। लेकिन एक दिन पास के घर में रहने वाले मिस्टर नायर को अजीब बदबू आने लगी। उन्होंने नगर निगम को कॉल किया। जब सफाई कर्मचारी आए तो उन्होंने वह नीला ड्रम देखा। शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। जब ड्रम को तोड़ा गया तो अंदर से एक सड़ी हुई लाश के टुकड़े मिले, सीमेंट में दबे हुए। केस की कमान इंस्पेक्टर माया देशमुख को दी गई। तेज, चालाक और संवेदनशील माया ने सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, फिर ऋषभ का आखिरी लोकेशन ट्रैक किया। सीसीटीवी फुटेज में विक्रम को अन्विता के घर जाते देखा गया। पुलिस ने विक्रम को उठाया, जो पूछताछ में टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। अन्विता ने शुरू में सब नकारा, लेकिन जब सबूतों का ढेर सामने आया तो उसका चेहरा उतर गया। उसका एक ही जवाब था, उसने मुझे कभी समझा ही नहीं। कोर्ट में केस चला, मीडिया में यह हेडलाइन बनी, बीवी और प्रेमी ने मिलकर मारा एनआरआई पति को, नीले ड्रम में दबाया गया शव। जज ने कहा, एक मासूम दिखने वाली लड़की ने अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। यह केवल अपराध नहीं, विश्वास की हत्या है। अन्विता को उम्र कैद की सजा मिली, विक्रम को भी। जेल में बैठी अन्विता अब भी आईने में खुद को देखती है, बिल्कुल शांत, बिन पछतावे के। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल है, क्या मैं सिर्फ एक अपराधी हूं या किसी अनदेखे जुर्म का बदला? लेकिन दुनिया ने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि उस नीले ड्रम की सड़ांध सिर्फ सीमेंट की नहीं थी, वो इंसानियत की बदबू थी। नीले ड्रम का सच एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि अकेलापन जब आत्मा को खाने लगे तो इंसान क्या से क्या बन सकता है। अन्विता की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस आत्मघात की है जो भावनाओं को कुचल कर जन्म लेता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है
कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, और जब प्यार में धैर्य खत्म हो जाता है तब अपराध जन्म लेता है। कभी कभी जो चेहरे मासूम लगते हैं उन्हीं के भीतर सबसे घातक तूफान पलते हैं, और जब वो तूफान बाहर आता है तो उसका अंजाम सिर्फ नीले ड्रम में सड़ता नहीं, समाज की सोच में भी बदबू बन जाता है।